कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा में टिकट आवंटन को लेकर घमासान हुआ, लेकिन कांग्रेस ने उपचुनाव को लेकर एकजुट होकर टिकट आवंटन किया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन 4 सालों में हिमाचल प्रदेश को जहां आगे जाना चाहिए था, वहीं हिमाचल प्रदेश इन 4 सालों में विकास में पिछड़ गया है। विकास की दृष्टि से कोई भी कार्य नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जहां लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई, वहीं सरकार ने लोगों को राहत देने के बजाय महंगाई का तोहफा भेंट किया है। नरेश चौहान ने कहा कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई भाजपा सरकार के समय में बढ़ती ही जा रही है। चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर रसोई गैस की बात की जाए, हर आदमी आज परेशान है। नरेश चौहान ने साथ ही कहा कि ये उपचुनाव सेमीफाइनल चुनाव माने जा रहे हैं, जो आने वाले विधानसभा के चुनाव की जीत भी कहीं ना कहीं तय करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार चुनाव में लोगों के पास जिन वादों को लेकर गई थी, वो सब वादे खोखले निकले हैं। देखिए, सबसे पहले टिकट अनाउंस करने की बात थी। कांग्रेस पार्टी ने बड़े स्मूथली बिना किसी डिले के टिकट का आवंटन हो गया। अब उसके बाद रहती है कि जो दूसरे लोग होते टिकट चाहने वाले, उनको साथ लाने का जो काम था वो बेखूबी बड़े अच्छे से हो गया। लोग जो कुछ रह गए उनसे भी बातचीत चल रही है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे लोग चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस के जो बागी होंगे वो नॉमिनेशंस भरेंगे, वो चीज़ कुछ नहीं हुई है। सबसे बातचीत की गई। जैसे अभी आप फतेहपुर में थे, कुछ लोग उन्होंने मीडिया में भी ये जिक्र किया कि हमारे को जो पूर्व अध्यक्ष है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बार बार फ़ोन करके ये आग्रह किया कि आप पार्टी के प्रत्याशी के फेवर में काम करें और नॉमिनेशन फाइल ना करें। और अर्की में भी वैसा ही हुआ। तो बाकी हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी, कहीं ऐसे नहीं है। कांग्रेस का एकजुट होकर, चाहे वो कार्यकर्ता है चाहे नेता है, सब मिलजुल के इस इलेक्शन में पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। और क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम बात करें तो आने वाला जनरल इलेक्शन भी 1 साल के बाद है, तो ये एक हिसाब से इसको हम सेमीफाइनल मानते हैं कि ये जो जनादेश आएगा, इससे अगले इलेक्शन का ट्रेंड भी सेट होगा। तो जैसा लग रहा है हिमाचल में कि बदलाव की स्थितियां बन रही है, उसके कई मुख्य कारण हैं कि जो भाजपा की सरकार माननीय ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में चल रही है, वो अपने वादे पूरे करने में, या लोगों के साथ उन्होंने जो इलेक्शन के टाइम मैनिफेस्टो में जो वादे किए, या कोरोना काल में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेके थी, चाहे वो मैनेजमेंट को लेके थी, वो लोगों की नज़र में सारी चीज़ें। और उसके बाद जो सबसे बड़ा कारण है, जो मैं लोगों के बीच देखता हूँ, गाँव में हर जगह महंगाई को लेके लोगों में बहुत बड़ा रोष है। नरेश जी, वहीं देखिए, आपने बहुत एक बात कही कि किस प्रकार भाजपा में टिकट को लेके लोगों में निराशा थी। कोई अपने महेश्वर सिंह जी, जम्वाल साहब, राणा साहब और बहुत सारे लोग थे जो टिकट चाह रहे थे, उनमें निराशा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कांग्रेस में, तो एक मत थे कि प्रतिभा सिंह जी को वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। और उसी के परिणाम स्वरूप इसके अंदर एक दिन में मोहर लग गई और सबकी सहमति है। जो कुल्लू के लोग हैं, हमारे नेता है, मंडी के सीनियर लीडर्स हैं, या सब जगह में एक मत थी कांग्रेस। तो जब कांग्रेस इकट्ठे होकर एक मत से लड़ेगी, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी दिक्कत आने वाली है। और मैंने जैसे जिक्र किया कि सबसे बड़े मुद्दे जो हैं वो लोगों के बीच है। जनता, जो मतदाता है, वो क्या चाह रहा है इस वक्त। मुझे लगता है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ बोलने का तरीका ही लोकतंत्र में मत है, तो मत के ज़रिए जवाब दिया जा सकता है। चाहे देश का, प्रदेश का एम्प्लॉयज़ हो, वो सड़कों पे है, नाराज़ है, निराशा है। बागवान है, उनके अंदर निराशा है। किसान है, उनके अंदर निराशा है। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ये किस प्रकार का विकास का बात कर रहे हैं और कहाँ से इनको वोट लेना है। ये मुझे अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात है। नरेश जी, सबसे बड़ी बात कि विकास की दृष्टि से इन 4 सालों में जो प्रदेश को आगे जाना था, और लोगों की दृष्टि से इन 4 सालों में जो प्रदेश को आगे जाना था और लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आना था, वो रुका हुआ। और प्रदेश की सरकार इन 4 सालों में कर्जे लेके चल रही है, कोई नीति नहीं है। उसके अलावा आपने जिक्र किया कि महंगाई कौन सा ऐसा घर है जिसको इफेक्ट नहीं करती। क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि वो उस महंगाई पे कंट्रोल करें, देश की और प्रदेश की जनता को इससे राहत लाएं। उस वक़्त जब लोगों ने अपने धंधे खोए, कोरोना के बाद अपनी नौकरियां खोई,
तो देश की और प्रदेश की जनता पूरी तरह सरकार की तरफ देख रही थी कि हमारे को कुछ सहायता सरकार से मिलेगी, लेकिन सरकार ने जो रिवॉर्ड दिया है वो महंगाई दी। पेट्रोल है, डीजल है, आप कुकिंग गैस की बात करें, कौन सा ऐसा घर है जहां कुकिंग गैस का सिलेंडर यूज़ नहीं होता है। आज 1000 रुपया दे के जो है वो सिलेंडर लेना पड़ रहा है। जो लोग गरीब परिवार है उन्होंने सिलेंडर ही नहीं भरवाया है पिछले कई सालों से, तो वह हमारे पास 1000 रुपया पेमेंट करने के लिए नहीं है। ये बड़े बड़े गंभीर मुद्दे थे, इन पे होनी चाहिए थी सरकार की पूरी नियत होनी चाहिए थी साफ कि इनको किस प्रकार से मदद मिलनी चाहिए। आप हिमाचल की दृष्टि से अगर बात करें, हिमाचल में टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, लाखों लोग अपने होटल्स, रिजॉर्ट्स या होम स्टे चला रहे हैं। तो उनको क्या राहत मिली कोरोना के टाइम में? लोगों का जो लोग टैक्सियां चला रहे थे, जो लोग छोटे छोटे धंधे और जुड़े हुए थे इसके साथ, टूर एंड ट्रेवल्स के साथ, सब लोग चौपट हो गए, सबका धंधा खत्म हो गया, भुखमरी पे आ गए लोग। अब ये बताएं मुख्यमंत्री जी कि आप बताओ आपने क्या किया इन लाखों लोगों के लिए जिनका धंधा खत्म हो गया, रोजी रोटी के लाले पड़ गए। तो ये सारे मुद्दे होंगे, इन चीज़ों पे चर्चा होगी, ये लोगों के बीच मुद्दे ऑलरेडी हैं।